दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन में मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के मझगवा गांव का किसान पुत्र अनिल सिंह पुलिस कार्रवाई में घायल हो गया। लाठीचार्ज में लहूलुहान होने की खबर गांव पहुंचते ही परिवार में चिंता छा गई, लेकिन पिता भोला सिंह के शब्दों ने हर किसी की आंखें नम कर दी। उन्होंने कहा, बेटा समाज और देश के लिए लड़ रहा है। अगर छात्रों के भविष्य की लड़ाई लड़ते लड़ते कुर्बान भी हो जाए तो दुख जरूर होगा, लेकिन उससे बड़ा गर्व होगा। क्या नाम है आपका? भोला सिंह अनिल सिंह आपके कौन है? बेटा आज वो छोटा। दिल्ली जंतर मंतर में वहाँ इस देश के युवाओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, खुशी है हमको। मान लीजिए कि खुशी इसलिए है कि मोदी जी हमको लगता है अपना देश का नहीं है क्या, अपने भविष्य को नहीं दे, हमारे भारत वर्ष की भविष्य को नहीं देख रहे हैं। स्कूल में पढ़ाया जाता है कि भारत देश का बच्चे ही हमारे शान है, लेकिन अपने शान को ही जब वो खत्म कर रहे हैं तो उनको क्या समझा जाए कि हमारे देश के हैं कि नहीं है, जब उनसे अपना राज्य नहीं चलाया जाता है तो उनका अपना कुर्सी छोड़ देना चाहिए, दूसरे पद पर चले जाए, दूसरा आदमी आके अपना देश को इन संभालेगा। दिनों अनिल सिंह जो हैं देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि उन्होंने एक डायलॉग जो बोला है, हाँ, एक बार अगर शहीद भी हो गए दोबारा जन्म लेंगे, फिर लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, तो दो बेटे हैं, अगर एक शहीद भी हो गया तो हमको खुशी है, अपने देश के लिए कुर्बानी दे देगा तो हमको कोई गम नहीं। उनका खून से लथपथ जो एक वीडियो सामने आया है, हाँ, जब उसमें पहली बार देखा तो कैसा महसूस किया? हमको अच्छा लगा कि खेल रहा है अपने अपने देश के उसमें। पुलिस लाठियां चार्ज कर रही हैं, हाँ, छात्रों पर लाठियां चार्ज कर रही है, उन पर भी की गई है। हाँ, अत्याचार किया है, अत्याचार हुआ है जो बच्चों के ऊपर, अपने भविष्य के लिए बच्चे जो है तो पढ़ लिख के जब आगे बढ़ेंगे तब ना अपना भारत देश बचेगा, नहीं तो कौन संभालेगा। क्या मोदी जी का मृत्यु नहीं होगी, हर एक समय वो मोदी जी संभालेंगे कि बच्चे भी संभालेंगे। देश के जो शिक्षा मंत्री हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। एकदम इस्तीफा दे दे, जब देश को नहीं संभाल सकते हैं तो क्या करेंगे, है? ऐसा आदमी जब देश को चला ही नहीं सकता है तो उसको कुर्सी छोड़ के चला जाना चाहिए, अब दूसरे को अपनी कुर्सी देना चाहिए, जो चलाने वाला है उसको दे देना चाहिए। आखिर इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? और इस्तीफा वो उनका जबरदस्ती है, क्योंकि वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, अगर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो गुंडागर्दी कर रहे हैं। अनिल एक साधारण किसान परिवार से है। खेती किसानी के साथ वे हमेशा सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहे। दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने पत्नी ज्योति सिंह से कहा था, अगर आज छात्रों के अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठाई तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। यही संकल्प लेकर वे आंदोलन में शामिल हुए। खुशी सिंह बघेल। क्या करते हैं? मैं MBA कर रही हूँ। एमबीए कर रहे हैं। जिस तरह से नीट पेपर जैसे लीक हुआ, लगातार पेपर लीक होते हैं, छात्र आत्महत्या भी करते हैं, इसको किस नज़रिए से देखती हैं? पेपर लीक, नीट पेपर लीक, बहुत बच्चों ने बहुत मेहनत की, हार्ड वर्क किया है और ये तो सरकार की लापरवाही है। हर पेपर, कभी CBSE, कभी नीट, कभी UGC नेट का, सबका पेपर लीक होता रहता है। बहुत सारे गवर्नमेंट पेपर भी लीक हो चुके हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। अनिल सिंह आपकी कौन है? मेरे चच्चू हैं। चाचा जी हैं आपके। वो देश के युवाओं के लिए वहाँ पर जंतर मंतर में लड़ाई लड़ रहे हैं, खून से लथपथ हैं, लाठियां भी खाई हैं। जब आपने देखा तो कैसा लगा? उन्होंने वो हमारे लिए ही, आने वाली यूथ के लिए लड़ाई कर रहे हैं, आने वाले फ्यूचर के लिए लड़ाई कर रहे हैं। हमें बहुत प्राउड है उनके ऊपर। वो हमारे लिए और पूरे देश के लिए, हमारे गांव जिले और सबके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अपनी लड़ाई में जरूर सफल होंगे और उन्हें धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। आखिर क्यों नहीं दे रहे हैं? कोई सत्ता पक्ष से भी किसी के बयान न सामने आ रहे हैं, न कोई सामने आ रहा है, वहाँ अनशन तक पर कोई नहीं आया। क्या लगता है? वो
लापरवाही है उनकी, जो इस चीज को वो सीरियसली नहीं ले रहे हैं। अभी पता नहीं वो कितनी और जाने लेना चाहते हैं। 21 बच्चे ने पहले नीट पेपर लीक होने से सुसाइड कर लिया, एक जंतर मंतर पे भी डेथ हो गई। अभी पता नहीं और क्या क्या करना चाहते हैं। वो तो सरकार की लापरवाही है कि वो जिस अपनी, तरह से हमला हो रहे हैं, लाठियों में कील तक लगाकर मारपीट की जा रही है। ये तो जब ऊपर से ऑर्डर होगा तभी वो कर रहे होंगे ऐसा, बिना ऑर्डर के तो कोई कुछ नहीं करेगा। तो सब उनका प्लान है जो वो कर रहे हैं। मीडिया टीम जब मझगवा गांव पहुंची तो घर का हर कोना अनिल की राह देखता मिला। पत्नी हर फोन की घंटी पर चौंक जाती है, जबकि 6 वर्षीय बेटा श्रेयांश और 4 वर्षीय बेटी अंशिका बार बार पूछते हैं पापा कब आएंगे। मासूम अंशिका की यह बात हर किसी को भावुक कर देती है। पापा को अब पुलिस वालों ने मारा है, पापा आएंगे। ज्योति सिंह बनी अनिल सिंह कौन? मेरे हस्बैंड है। क्या बता कर गए हैं? ये बता के गए हैं कि जा रहा हूँ जंतर मंतर में लड़ाई लड़ने के लिए। जी। तो जब आपने फोन से लगकर उनको देखा, क्या महसूस किया? यही कि थोड़ा बुरा लगा, खून से मैं लगकर देखे, लेकिन ये लगा कि बच्चों के भविष्य के लिए गए हैं लड़ाई लड़ने, अच्छा किए हैं। जिस तरह से पेपर लीक हो रहे जिस हैं, तरह से लगातार छात्र आत्महत्या तक जी कर रहे हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, उनके लिए लड़ रहे हैं। फिर हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, वो भी आगे इसी स्थिति में आएंगे, इसलिए लड़ रहे हैं। इनके लिए, इनके भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। बात हुई उनसे? जी, बात तो होती है थोड़ा। ठीक है। ठीक है। कब तक आएंगे, कुछ बताया उन्होंने? नहीं, आने के लिए तो अभी कुछ नहीं बताए हैं। पूरे देश में वो सुर्खियों में है। जी। शिक्षा मंत्री को लेकर लगातार उनके इस्तीफे को लेकर पूरे देश के कोने कोने से छात्र वहां पहुंचे हुए हैं, विरोध कर रहे हैं, उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। जी, क्या लगता है इस्तीफा होगा? इस्तीफा दे देना चाहिए उनको। ये गलत कर रहे हैं। कितने बच्चे मर गए हैं, कितने बच्चों को चोट आई है। ग्रामीणों का कहना है कि अनिल ने निजी स्वार्थ से उठकर देश के युवाओं के भविष्य के लिए आवाज बुलंद की है। पूरा गांव उनके जल्द स्वस्थ होकर लौटने की प्रार्थना कर रहा है।